पूर्वा 365 वांजर नदी के वट वृक्ष के नीचे आसन। पाटोदा से निकलकर भगवान ने मार्ग में आने वाली वांजर नदी के किनारे पर विद्यमान बड़ के वृक्ष के नीचे आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। इसे आसन स्थान कहते हैं। यहाँ केवल थोड़ी देर विश्राम का ही हेतु था, लीला का हेतु। भगवान ने सामान्य रूप से इस स्थान को संबंध देकर वहां शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 365 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 366 साकद के बीजेश्वर मंदिर में निवास। मार्ग में आने वाले वट वृक्ष से आगे बढ़कर भगवान साकद गांव में पहुंचे। वहां के गोंदेश्वर नाम के मंदिर में के आंगन में भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। पैसा ने भगवान के चरणों को धोया। फिर भगवान ने कुल्ला कर पान का बीड़ा लिया। वहां से फिर भगवान शंखनाथ मंदिर में गए। वहां थोड़ी देर वे आसन पर विराजमान हुए। पैसा ने भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया। फिर भगवान ने भोजन करके दोपहर को विश्राम किया। सायंकाल के समय भगवान गांव के बाहर तीजेश्वर मंदिर में गए। वहां सायंकाल के समय 22 आदि भक्तजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान ने भोजन करके कुल्ला किया। रात को इसी मंदिर में भगवान ने विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। लीला का हेतु भगवान ने सामान्य रूप से इस स्थान को संबंध देकर वहां शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 366 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 367 सब ताड़ा में छज्जे पर आसन। दूसरे दिन प्रातःकाल का पूजा हो जाने के उपरांत साकर से सौताड़ा की ओर भगवान ने प्रस्थान किया। सविताड़ा में पहुंचने के बाद भगवान इस गांव के पश्चिम विभाग में स्थित एक मंदिर के छज्जे पर गए और वहां आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के चरणों को जल से धोया। भगवान ने कुल्ला करके मुख प्रक्षालन किया। बाईसा ने भगवान को पान सुपारी खाने के लिए भेंट की। फिर उन्होंने उस पान के बीड़े को स्वीकार कर वहां थोड़ा समय विश्राम किया। थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद भगवान वहां से रामदरा के घाट पर गए। लीला का हेतु आसन स्थान होने के कारण भगवान ने इस स्थान को केवल संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 367 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 368 रामदरा गुफा में अवस्थान। वहां से भगवान श्री चक्रधर स्वामी थोड़े समय के बाद रामदरा गांव में विद्यमान रामनाथ के मंदिर में गए। उस मंदिर के एक भाग में भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां बैठे हुए ही भगवान ने बाईसा से कहा कि सामने वाली गुफा में रहने की व्यवस्था करो। बाईसा ने वहां जाकर उस कमरे को खोला और उसे साफ किया। गोबर से लीपकर उसे शुद्ध किया। अनेक प्रकार की रंगोलियों से उसे सजाया। उस कमरे में पूर्व पश्चिम लंबा एक ओटा था। उस ओटे पर ही भगवान को प्रतिदिन 3 समय पूजा अवसर किया जाता था। दोनों समय भगवान भोजन भी वहीं पर करते थे। उसी ओटे पर भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते थे। भोजन करने के बाद बाईसा भगवान को पान का बीड़ा देती थी। ओटे के दक्षिण भाग में रात को बाईसा भगवान के सोने के लिए शयन आसन लगाती थी। भगवान उसी पर रात को सोते थे। इसी ओटे पर भगवान ने 20 दिन निवास किया। इस स्थान को अवस्थान कहते हैं। लीला का हेतु भगवान ने इस स्थान को विशेष रूप से अपना वस्तु संबंध प्रदान किया है। यहाँ भगवान ने अपने मनोधर्म के अनुसार इस स्थान को पुनः पुनः संबंध दिया। इस स्थान पर परमेश्वर वस्तु का सामर्थ्य चिरकाल तक विस्फरित होता रहा। भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कोई जीव ऋतव के दुखों को भोग रहा था। भगवान ने इस स्थान को संबंध देकर उसे उन दुखों से मुक्त किया। इसे संबंध देकर भगवान ने जल स्थल पर्यंत इसमें शक्ति का निक्षेप किया। जहां भगवान किसी जीव को दुख से मुक्त करते हैं, उसे सुख प्रदान करते हैं, चारों दानों में से दान देते हैं। उस स्थान को विशेष स्थान कहते हैं, महत्वपूर्ण स्थान कहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जहां पर अवर से संबंधित कोई भी दान नहीं देते, उसे सामान्य स्थान कहते हैं। जहां भगवान 12 वर्ष से ऊपर निवास करते हैं, उसे महास्थान कहते हैं। भगवान पैठण में 2.5 वर्ष रहे और उस स्थान को आचार्य शिव बास ने महास्थान कहा है। इसे उन्होंने महास्थान इसलिए कहा है क्योंकि इस स्थान पर इससे पहले भी अनेक अवतार खेल क्रीड़ा कर चुके हैं, इसलिए पैठण को महास्थान कहा गया है। दूसरा मत यह है कि यह स्थान कर्मभूमि का मध्य भाग है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 368 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 369 रामदरा घाट पर चांगदेव से गरम चादर गिरना। वहां से भगवान श्री चक्र स्वामी पैदल परिभ्रमण करते हुए रामदरा के घाट पर पहुंचे। वहां सीढ़ियां चढ़ते हुए भगवान जब तीसरी सीढ़ी पर जाकर थोड़ी देर खड़े हुए,
तब चांगदेव भट्ट के कंधे पर रखी गर्म चादर नीचे गिर गई। उसे इस बात का पता ही नहीं चला। उस घाट के समीप ही भगवान कुछ आगे बढ़े तो भगवान ने चांगदेव को कहा, बेटा यहाँ आसन बिछा दो, हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। वहां आसन बिछाने के लिए जब चांगदेव ने अपने कंधे से गर्म चादर की ओर देखा तो वह वहां नहीं थी। यह देखकर वे बहुत घबरा गए। तब वे इधर उधर देखकर चादर को ढूंढने लगे। चांगदेव को घबराया हुआ देखकर तब भगवान ने उससे पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तब उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मैं कंधे पर रखी गर्म चादर ढूंढ रहा हूँ। फिर भगवान ने कहा, क्या कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गई? इस पर उसने कहा, भगवान वह कैसे गिर सकती है? भगवान ने फिर कहा, क्या कहीं तुम भूलकर छोड़ तो नहीं आए? इस पर उसने कहा, भगवान मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे? इस पर भगवान ने चांगदेव भट्ट से कहा, बेटा नीचे जाकर देखो, वहां वह चादर नीचे गिर गई है। भगवान के द्वारा ऐसे कहने पर वे वहां गए तो वह गर्म चादर वहीं पड़ी थी। चांगदेव भट्ट उस गर्म चादर को लेकर भगवान के पास आए। उन्हें दंडोत प्रणाम करके उसने भगवान के चरणों को अपने हाथों से स्पर्श किया। लीला का हेतु। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे अपनी आंखों से संसार की सभी वस्तुओं को देखने में समर्थ हैं। वे देवताओं की सभी ब्रह्मांडस्थाओं को, उनके अव्यक्त स्वरूपों को, सभी अवतारों को और उनके सभी कार्यों को वे देख सकते हैं। परमेश्वर माया के स्वरूप को, उसके 27 सिद्ध रूपों को, अनंत ओलगनियों को और अनंत ब्रह्मांडों को देखने में समर्थ हैं। ईश्वर ने ही मायापुर को धारण किया हुआ है। वह प्रत्येक वस्तु को देखने में समर्थ है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 369 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय